I'll tell you the meaning. I'll be telling you the meaning of the prayers. 1 minute, Pallavi. We will every day recite a Sanskrit prayer, okay? So that's again an invocation. So we don't generally understand Sanskrit, इसलिए वो पहले मीनिंग बताएगी कि वो प्रेयर का मीनिंग क्या है, फिर हम रिसाइट करेंगे वो प्रेयर और द इन्वोकेशन. या स्टार्ट. Okay. Um, it's an invocation to Lord Ganesha and Goddess Saraswati at the start of any significant undertaking, requesting his blessings to clear the path of difficulties. Now I'll be chanting in Sanskrit. शुक्लाम्बरधरौ विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॐ कृष्णाय नमः. We are in the second chapter of Bhagavad Gita. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. Sanjay उवाच. We'll start with our shlokas now. तन्तता कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वप्युपमत्पद्यते शत्रुहृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. राइट. सो परसों और कल में हमने फर्स्ट जो अध्याय है उसको समाप्त किया. फर्स्ट और सेकंड अध्याय में जो हमने देखा कि एक पार्श्वभूमि जो है कुरुक्षेत्र में क्या, सॉरी, कुरुक्षेत्र में जो भी कुछ हो, कैसे वो प्लानिंग था, क्या कौन था इधर उधर, वो सारी चीजें फर्स्ट अध्याय में हुई. तो अभी जो ये सेकंड जो अध्याय हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहां से एग्जैक्ट गीता का जो सार है वो इसमें दिया गया है. एंड इसमें बहुत सारे श्लोकास हैं. ऑलमोस्ट आई थिंक 72 श्लोकास है, तो ये काफी बड़ा अध्याय है. तो इसमें सारा जो हमको टिडबिट्स में पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हम कैसी आत्मा है, एंड बहुत सारी चीजें. तो ऊपर ऊपर की तरफ हमको ये सारी चीजें पता है, पर अभी हम डिटेल में जाएंगे. ओके. ताकि जब हमको उसका मीनिंग पता चलता है, उसका रीजन पता चलता है, तो क्या होता है, वो समझने में और फिर लाइफ में इनकलकेट करने में आसानी होती है. ओके. तो पहला जो श्लोक है उसका मीनिंग हम स्टार्ट करेंगे. अच्छा, उसके पहले हमने ये जो सीरीज ज्वाइन की है, ये जो सीरीज स्टार्ट की है, तो ये गाइडेड है. ओके. तो ये गाइडेड होने की वजह से ये जो, जब भी आप लोग लॉग इन करेंगे, प्लीज आप खुद म्यूट कर लीजिए खुद को. ओके. तो ये जो सीरीज है, ओके,
ये जो हम ग्रंथ का जो पठन करने वाले हैं या कर रहे हैं, स्टार्ट किया है ऑलरेडी। तो ये मतलब मुझे गाइड किया गया कि इसको पढ़ना है और लोगों को इसका उसको स्प्रेड करना है। तो मैं भी आपके साथ ही हूँ, तो अगर कुछ गलतियां या कुछ अलग से हो जाता है तो ये सब मेरी तरफ से होगा, क्योंकि ये जो ग्रंथ है वो डायरेक्ट भगवान के मुख से निकला है, तो ये तो कभी गलत नहीं हो सकता है। पर हमारे अलग अलग परसेप्शंस होते हैं। जैसे एक लाइन होती है, पर उसका हम सभी जन इतने सारे यहाँ पे जो जमा है लोग, तो सारे अपने अपने परसेप्शन के हिसाब से इसका मीनिंग लेंगे। करेक्ट। तो मैं भी अपने परसेप्शन से ये पढ़ रही हूँ, तो जितना थोड़ा सा भी मेरा जो भी ज्ञान है, तो उस तरह से मैं मेरा बेस्ट ट्राई कर रही हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। बाकी का जो हिंदी का यहाँ पे तात्पर्य दिया हुआ है, ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बस बीच बीच में थोड़ा सा हिंदी डिफिकल्ट वाला है, तो बहुत ही प्योर फॉर्म में हिंदी है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो वहां पे आई विल जस्ट जंप इन एंड एक्सप्लेन। बाकी तो ये पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एंड अगर मतलब क्योंकि ये मैं परसीव कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी यहाँ वहाँ गलत भी हो सकती हूँ। तो वो सारी उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। एंड आपकी तरफ से आपको भी जो एंगल से वो समझता है या परसीव होता है, तो आप प्लीज वो पॉइंट ऑफ शेयर कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है, ये ओपन प्लेटफॉर्म है। सो वी आर ऑल ओपन हियर एंड लाइक माइंडेड पीपल, क्योंकि लाइक माइंडेड जब तक आप नहीं है तब तक ये आप यहाँ पे प्रेजेंट हो नहीं सकते हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं आप भी गाइडेड हैं ये सुनने के लिए। एंड ये सिर्फ पढ़ने से भी भगवान कहते हैं कि आपको मोक्ष मिल सकता है, या सुनने से भी। तो शायद हम सब वही राह पे हैं। तो yes, so everyone is welcome. There are a lot of new people. That is why, in short, I'm explaining this. So let's start. पहला जो श्लोका है, गोपिका, you want to say something? No, na? Love you so much. Same to you, same to you, Happy New Year. same to you, same. So फर्स्ट श्लोका का मीनिंग है, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। पहले के अध्याय में हमने देखा, पहले अध्याय में कि जो अर्जुन है वो कुरुक्षेत्र में अपने सारथी भगवान जी को, भगवान श्री कृष्ण को सारथी मानते हुए वो बीच में चले जाते हैं, और वो देखते हैं कि कौन कौन लड़ने के लिए है। अभी ये जो है नेक्स्ट अध्याय में उनको बहुत सारी करुणा आती है, मतलब एम्पथी, कंपैशन होता है कि यार ये तो मेरे सगे हैं, तो इनको मैं कैसे मारूं। ओके। तो अभी धृतराष्ट्र जब पूछता है कि बाबा संजय क्या चल रहा है, तो धृतराष्ट्र ने सॉरी संजय ये कहता है कि अर्जुन करुणा से भर गया है, और वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मुझे लड़ना नहीं है। ओके। तो इसका मीनिंग जो है, तात्पर्य है कि भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। मतलब ये जो सारी चीजें हैं, हमारे इमोशंस है जिसमें हम रोज बहते रहते हैं, तो जो अज्ञान है उसको ये बातें समझ में नहीं आती है। इसके आगे इसका मीनिंग दिया गया है। ओके। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। सो इटर्नल जो आत्मा है उसके प्रति सिर्फ एम्पथी, कंपैशन जो है वो आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उसे, उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। तो अर्जुन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी जो उसके दिमाग में आ रहा है कि मैं सारे शस्त्र नीचे रख दूं, ताकि, क्योंकि मुझे तो लड़ना नहीं है इन सगों से। तो ये जो असुर है उसके मन में, तो उसको लगता है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो उसकी मदद करे, और ये असुर को जो है अज्ञान का उसको मार गिराए।
यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। हमको पता है कि कंपैशनेट होना चाहिए, मर्सीफुल होना चाहिए, एम्पथाइज करना चाहिए, पर वो कहाँ कहाँ करना चाहिए। जैसे एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, ये हमको कॉमनली पता है, राइट? तो कब कौन सी बाजू को यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छा गुण है जो हम हमारे पास कंपैशन होता है लोगों के लिए, पर वो कब यूज करना है वो हमको पता होना चाहिए। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है। अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, क्योंकि ऑलरेडी अर्जुन क्षत्रिय है। इसका क्या मतलब है? उसका धर्म है कि वो लड़ाई करे। तो जो क्षत्रिय है वो बोल रहा है कि मैं शस्त्र रख देता हूँ, मुझे लड़ाई नहीं करनी है। तो ये उसका अज्ञान है। एंड भगवान बोल रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि हम बाहरी जो है, ये स्थूल शरीर है, इसको बोला गया है स्थूल शरीर, तो इसके प्रति ही हमारा कनेक्शन है। बाकी जो अलग एनर्जी जो प्राणिक हीलर्स को पता है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी बॉडीज है, तो वहां तक तो हम पहुंचते ही नहीं है। हम बस शारीरिक जो डिजायर्स है, जो भोग है, उसी में ही लगे पड़े रहते हैं। इसीलिए कॉमन मैन को अज्ञानी कहा गया है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए। तो अगर जनरलाइज टर्म्स पे हम देखें तो कोई भी मतलब कंपैशनेट होता है तो हमको लगता है वाह कितना बढ़िया गुण है, राइट? बट वो कहाँ पे यूज करना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ये अध्याय में हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो ये कब हमको पता चलेगा? जब हम हमारे कर्मास करें प्रॉपरली। ओके, जब हम कर्मा करेंगे तो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे। निष्काम भाव से माने फल की इच्छा ना करते हुए, कि 1 2 3 4 जो हमारा धर्म है, जो हमने पहले अध्याय में देखा, जो हमारा धर्म है उसको कैसे हमको फॉलो करना जरूरी है। तो वो करेंगे तो आत्मबोध की प्राप्ति होगी। तो अपने आप धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा, वो है आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान को लग रहा है कि यार अर्जुन, तू तो क्षत्रिय है, तू तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज भी है, और फिर भी तू ऐसा अज्ञानी जैसा बिहेव कर रहा है। तो अपितु अपयश की प्राप्ति होती है अगर ऐसा बिहेव करता है। अगर हम धर्म को नहीं फॉलो करते हैं तो हमको अपयश की प्राप्ति होती है। ओके, तो उसका इसका तात्पर्य है श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, माने भगवान एंड श्री कृष्ण आर वन। भगवान इज ओनली कृष्ण एंड कृष्ण इज भगवान। ओके, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ओके, अभी सुनिए। परम सत्य का बोध ज्ञान के 3 अवस्थाओं में होता है। एक है ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्रीमद कृष्ण। परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है।
ये ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। सो इस तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि जो तीन वो बता रहे हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना, अभी मैंने बोला कि टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वैसे तीन साइड्स है ऑफ द सेम कॉइन। ओके, तो तीनों चीजें एक ही बताती है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है सूर्य का। ओके, भगवान सूर्य का, तो सूर्य का जो एग्जाम्पल है, इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। सो थ्री टाइप्स है। एक तो सूर्य लोक है, सूर्य जो हमको दिख रहा है वो, और सूर्य का प्रकाश। ओके, ये तीनों चीजें मिला के सूर्य ही होते हैं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नैसिखिया है, सॉरी नौसिखिया है। मतलब जिसको सिर्फ प्रकाश दिख रहा है सूर्य भगवान का, जस्ट प्रकाश जो दिख रहा है वो नौसिका है। मतलब ही हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप। ओके, जो सूर्य की सतह को समझता है वो कुछ आगे बढ़ चुका होता है। उसके आगे जाके जो सूर्य के बारे में समझता है वो थोड़ा सा सेकंड स्टेप पे चला गया है। और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। अभी हम सबको पता है या नहीं, आई डोंट नो, बट देयर इज अ सूर्य लोक। मतलब जो हमको जो सूर्य दिख रहा है, सन दिख रहा है, उसमें सूर्य लोक है। ओके, तो देर आर सोलर एंजल्स। एंजल्स को क्या बोलेंगे, मतलब जो सूर्य लोक में, वहां पे भी जैसे ये मदर अर्थ पे जैसे ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, वैसे सूर्य लोक में भी एंटिटीज रहते हैं। तो एंटिटीज माने देर आर एंजल्स, द सन एंजल्स, द सोलर एंजल्स विच आर स्टेइंग देयर। तो एसोटेरिक स्टडीज में कहा गया है कि वो जो सोलर एंजल्स है वो हमारी बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं। तो हर एक हमारा जो सेल है वो सोलर एंजल सारे मटेरियल्स को एक साथ करके हमारी बॉडी बनती है। ये थोड़ा सा हायर लेवल है, एसोटेरिक है थोड़ा सा, पर कहने का ये मतलब है कि जो सूर्य हमको दिखता है और उसका प्रकाश जो दिखता है, या वो जो हमको गोला दिखता है, बस उतना ही नहीं है। तो आगे का ज्ञान ये है कि वहां पे सूर्य लोक है। मतलब जैसे यहाँ पे अर्थ पे हम ह्यूमंस एंटिटीज हैं, वैसे सूर्य लोक में भी सूर्य के एंटिटीज है। ओके, तो ये उसके आगे का ज्ञान है जो है थोड़ा सा एसोटेरिक है। पर इस तरह हमको हम समझेंगे कि ये कैसे तीन अवस्था है जस्ट वो सूर्य के साथ। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हर एक चीज के। तो क्या हम इतने डेप्थ में समझ सकते हैं चीजें? तो नहीं। तो इसीलिए कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को बार बार कहते हैं कि तू ये सारे लोगों को, तेरे जो रिलेटिव्स लग रहे हैं, तेरे गुरु लग रहे हैं, इन सबको छोड़ दे। ये सब रिलेशन सिर्फ यहाँ पे है। तू बस उनको उनसे लड़ाई करके उनको मार। क्योंकि उसके आगे क्या है पीछे क्या है अर्जुन को पता है, पर शायद ये लाइफ में उसको वो याद नहीं है। ओके, जैसे हमको भी, हमारे भी बहुत सारे पास्ट लाइफ्स हैं, हम आगे भी जाएंगे, हम आगे भी जन्म लेंगे हमारे कर्मों के अनुसार, पर हमको याद नहीं है कि पहले के लाइफ टाइम में हमने क्या किया। इसीलिए हमको अभी पता नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हमारे साथ क्यों हैं, हमारे सिबलिंग्स ऐसे क्यों हैं, या हमारे बच्चे जो हैं वो कैसे हमारे साथ हैं। क्योंकि सबके पर्सनालिटीज तो अलग अलग है। तो कर्मा के हिसाब से हम सबको एक साथ मिलके हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। ओके, पूरा ब्लूप्रिंट लेके। तो ऐसे सूर्य लोक में भी एंटिटीज हैं। तो जो जो नौसिखा सूर्य प्रकाश उसकी विश्व व्याप्ति तथा उनकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। तो एक एक स्टेप के हिसाब से आपकी जो लेवल है, जैसे आप समझते जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको भी एनलाइटनमेंट नॉलेज का मिलता रहता है। ओके, जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है।
जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंदर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। तो जैसे जैसे आपके स्टेप्स है, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से आप आगे आगे बढ़ के आपको और भी ज्ञान उसका मिलता रहता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वो सर्वोच्च आत्म अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है कि उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, पर हम जो है हमको सिर्फ उसकी सतर्क या सिर्फ सूर्य जो है वो एक येलो कलर का गोला दिख रहा है तो हम सोच रहे हैं कि बस उतना है। ओके, पर इनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, वो सारी चीजें एक है। पर जैसा आपका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो आपको ये स्टेप के हिसाब से साक्षात्कार होता जाएगा कि बाबा ये ऐसा है, उसके आगे ऐसा है, उसके आगे ऐसा है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, मतलब ये इंडिविजुअल क्वालिटीज देखे जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको यश प्राप्ति हुई है, जो शक्तिशाली है, जो सौंदर्यवान है, पर ये अलग अलग क्वालिटीज है, पर सारे मिला के जो है वो है सिर्फ भगवान। ओके, तो ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है। क्यों? क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। भगवान में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। तो मेन जो है त्रिदेव जो है वो मेन है, भगवान ब्रह्मा, भगवान कृष्ण एंड मतलब विष्णु एंड भगवान महादेव। ओके, सो ये तीनों तो एक साथ है, फिर उनके नीचे जो है वो सारे देवता आते हैं और कृष्ण भगवान के सारे अवतार भी बताए गए हैं। तो भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। ऐसे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये अशोभनीय है, ये जो तू कर रहा है, सारे हथियार जो है वो नीचे डाल रहा है, वो अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। भगवान को आश्चर्य हो रहा है, आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसे मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। हम सारे बाह्य जगत जो दिख रहा है उससे मोहित हो जाते हैं। अतः ये वह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है, मतलब आइडियली हमारा पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ टाइम का, कि मुक्ति। पर हम इतने उलझ गए हैं ये सारी चीजों में, वो हमको मोहित कर देते हैं, डिजायर्स कर देते हैं, तो हम ये जो पर्पस है लाइफ का वो तो भूल ही चुके हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है, कि मुक्ति। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्थ कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनायों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इसके इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है।
भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो जस्ट कहने का मतलब है भगवान का कि कर्तव्य पथ पर या इस पथ पर जो आप धर्म का पथ पकड़ेंगे, धर्म माने रिलीजियस वाला धर्म नहीं, जो आपका धर्म है, जैसे जो पेरेंट्स है उनका धर्म क्या है कि आपके बच्चों को संभालना, तो ये धर्म है। तो अगर हम धर्म से हटते हैं, अगर हमको हमारे धर्म का पता नहीं होता है, तो फिर वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने में सहायक, सॉरी, तो वो क्या हो जाते हैं कि उनको कुछ मिलता नहीं है, वो अज्ञानी ही रहते हैं। तो हमको जितना हो सके उतने जल्दी हमको हमारे लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए, और पर्पस पता चलने के बाद वो राह पे चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम ऐसे ही टहलते रहेंगे। ओके, इस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ भी। ओके, ओवर टू पल्लवी। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार्वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। और जिनके पास बुक है उन्होंने ये श्लोका देखा होगा, कितना डरावना है ये, कुछ पढ़ने पढ़ने के लिए भी कितना डिफिकल्ट है। सो थैंक यू पल्लवी फॉर दैट। सो हे पृथा पुत्र, इस हीन I'm नपुंसकता। sorry. Pallavi, which book this is? This is Bhagavad Whose book? Gita. I agreed. Which book? Actually, who has written that book? Okay, I'll tell you. After this session, I'll let you know. She'll put on Okay, the okay, fine. Fine. Thank you so much. Okay. हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। सो भगवान कृष्ण कोक्स कर रहे हैं अर्जुना को कि ये सब छोड़ दो और लड़ाई के लिए खड़े रहो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। तो अगेन अर्जुन बेचारा कंफ्यूज है हमारी तरह, वो कंपैशनेट हो गया है अपने रिलेटिव्स की तरह कि मैं कैसे उनको बाण मारूं। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो वो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो हम आपको लग रहा है थोड़ा सा जो अर्जुन बोल रहा है सही है ना, मतलब हमारी जैसी ही बात कर रहा है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा वगैरह वगैरह। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म कर्म में रत हो और वो विवेक शून्य हो, त्याज्य हो, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान हो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। ओके, तो अर्जुन तो हमारे जैसे अभी फिलहाल के लिए सोच रहा है, अभी आगे जाके देखिए क्या होता है। ओवर टू यू पल्लवी। न चेतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापुनात्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो वो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के यह विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्याधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों की उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वो सचमुच पुण्यात्मा था। तो अब तक हमको लग रहा है कि अर्जुन तो हमारे जैसे ही सोच रहा है, पर वैसे नहीं है, वो बड़ा पुण्य आत्मा है। ऐसे ही नहीं, अर्जुन और श्री कृष्ण जो है वो साथ में है अभी के लाइफ में, मतलब जब ये महाभारत हो रहा था तो ऑलरेडी वो साधुत्व के लेवल पे है, वो पुण्य आत्मा है। पर वही उसी मोमेंट के लिए वो थोड़ा सा चकरा गया है कि बाबा क्या करे। जब तक इंद्रियां संयमित न हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। तो जब तक हमारे जो इंद्रियां हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए जो भी रास्ता स्पिरिचुअलिटी की तरफ फॉलो करते हैं तो वहां पे इंद्रियों का कंट्रोल सिखाया जाता है। ओके, अलग अलग टेक्निक से। तो और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। तो अर्जुन फाइनली ही फील्स कि अभी बस हो गया, मतलब मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी इसका क्या हो सकता है। वो कंफ्यूज हो गया है और सर्व धैर्य भी खो चुका है। जो उसके पास जो धैर्य था, कॉन्फिडेंस था, वो भी वो खो चुका है। ऐसी अवस्था में मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो पहले तो वो नहीं नहीं कर रहा था, वो लड़ना नहीं चाहता था, फिर बाद में कंफ्यूजन में चला गया कि क्या करे, ये सब होने वाला है, रक्तपात होने वाला है, मैं विजय होगा भी नहीं, भी विजय भी हुआ तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो सारे लोग तो नहीं रहेंगे, उसके जो रिलेटिव्स हैं वो।
तो ये सारे कंफ्यूजन की स्टेट थी। अब वो सरेंडर की मोड में आए हैं अर्जुन, और वो श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि पहले तो वो फ्रेंड थे ना कृष्ण भगवान के, वो सखा थे, मित्र थे। अभी वो चेंज हो गया है एंड वो एक अभी गुरु और शिष्य के लेवल पे आ गए हैं। तो वो कंफ्यूजन के स्टेट में इतने हैं, तो वो अभी बोलते हैं कि भगवान आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, अभी मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, अभी आप ही बताइए कि ये सिचुएशन में क्या करना है। क्योंकि वो अभी सोच सोच के जो भी उसको लग रहा था वो सारे रीजंस थ्योरी सब भगवान को बता के अभी उसका पूरा कोटा खत्म हो चुका है। तो अभी वो शरण में आए हैं भगवान के कि बाबा आप ही रास्ता बताइए कि अभी मैं क्या करूं, तो कृपया मुझे उपदेश कीजिए। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है, पग पग पर उलझने मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। तो ये जो सारे कंफ्यूजन अगर हो तो आपको किसी लर्नड गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनाचा अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उसे दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इस प्रकार इसका क्या मतलब है कि अगर आपको इसका आंसर नहीं मिला ना तो आप और भी कंफ्यूज स्टेट्स में चले जाते हो। ओके, भभक उठती है मतलब और भी वो फायरी हो जाती है। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है, और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं कि बाबा क्यों लगी आग, मैंने तो कुछ नहीं किया था, ये कैसे क्या लग गई आग, इतनी कैसे लगी, इतनी जोर से कैसे लगी, तो हम व्याकुल उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हम परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह स्वयं कुछ जानता है, वो सच वो सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझने में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर भी भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके कृपण मीनिंग माइजर या स्टिंजी टाइप, मतलब उसको कुछ करना ही नहीं है, जो ज्ञान है उसका छोटा थोड़ा सा उसी में लगा पड़ा रहता है, वो उसके आगे बढ़ता नहीं है। हम बोलते हैं ना कि यू ट्राई टू रिमेन इन दैट पडल ओनली। वो जो फ्रॉग रहता है, वो जो पूरे मिट्टी में रहता है या जो छोटे वेल में रहता है, उसको लगता है वही हमारी दुनिया है। वो जब तक जंप करके बाहर नहीं निकलता है वो वेल से, तब तक उसको वो दूसरी दुनिया दिखती नहीं है। तो हमको वो वेल में नहीं रहना है, वो फ्रॉग के ओके, वहां से बाहर निकलना है। तो जैसे जैसे आप ज्ञान लेते जाएंगे तो आपको गुरु भी मिलेंगे, या आपके गुरु हैं तो आप उनके पास जा सकते हैं कि आपकी उलझनों को सुलझाने के लिए या कोई वे लेने के लिए। ओके, कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रातः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। हम वहीं पे उलझे हुए रहते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही
उसकी उलझनों का कारण है। तो अर्जुन इज अ लर्निड पर्सन एंड वो एक पुण्य आत्मा है, तो दो वो कंफ्यूज्ड है, पर उसको पता है कि ये उलझने क्यों है, कैसे आई है, ये कनेक्शन कहाँ पे लगा हुआ है, हमको वो पता ही नहीं चलता है जैसे डे टू डे लाइफ में, तो वहां से हमको निकलना जरूरी है। तथा मृत्यु के उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वो समझ रहा था कि करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वो परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, क्योंकि वो पहले एक फ्रेंड की तरह भगवान को देख रहे थे, ओके, क्योंकि साथ में थे, इसलिए अभी कंफ्यूज स्थिति से बाहर आने के लिए रास्ता दिखाने के लिए जो गुरु जरूरी है, तो फिर वो भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानते हैं, एंड फिर वो वो रोल से, मित्रता की रोल से फिर एक गुरु और शिष्य में आते हैं। ओके, ओवर टू यू पल्लवी। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसस प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदौ वचः। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो कुछ भी हो जाए वो सुखी नहीं हो सकता है, ऐसा उसको लगता है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भगवान नामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र को लगता है कि चलो अभी अर्जुन नहीं लड़ना चाहता है, तो अभी कौरव को ही जीतेंगे। तो पर फिर संजय बताता है कि ये टेम्पररी है बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत आनंद मत मानो, ये टेम्पररी है अर्जुन का। वो अभी कृष्ण को अपने गुरु के इसमें रोल में देखेंगे, तो वो बताएंगे, वो प्रकाश डालेंगे कि कैसे क्या करना है आगे जाके। तो बहुत आप हर्ष मत कीजिए, मतलब डोंट बी सो हैप्पी। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरों का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं।
तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए गुरु शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। तो ये सबके लिए ओपन है, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो जो रोल था मित्रता का वो गुरु में चेंज हो गए हैं, और वो वहीं पे, मतलब वो जो शत्रु है, दोनों आर्मीज जो है बैटल फील्ड में, दोनों सुनेंगे अभी जो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण बताएंगे वो। ओके, यस पल्लवी। भगवान् गतसु न गतसुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। Over to you. श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो, सॉरी, जो शोक करने योग्य ही नहीं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो क्या बता रहे हैं भगवान? भगवान बता रहे हैं कि हमको कैसे सत्सत विवेक बुद्धि का पालन करना जरूरी है, क्योंकि जो विद्वान होता है, मतलब जिसको ज्ञान होता है, वह तो ना जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करता है, क्योंकि उसको पता है कि आत्मा ही शाश्वत है। ये शरीर जो है वो चेंज होने वाला है। अभी हम ऐसे हैं, नेक्स्ट लाइफ में अलग हो सकते हैं, पहले के लाइफ में अलग थे। तो जिनको ये ज्ञान है तो वो शोक नहीं करेगा, क्योंकि कोई हमारे घर में भी अगर कोई फिजिकली डाई होते हैं तो हमको शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमको ये ज्ञान मिल रहा है कि अगर वो चले जाते हैं तो आत्मा तो अमर है, बस ये शरीर जो है वो छोड़ रहे हैं। ओके। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अतः जो जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों में नियामक को जानता है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, ऐसा अर्जुन को लगता है। किंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक मुद्दों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और क्योंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। तो हमको क्या लगता है, हमारा छोटा सा थोड़ा सा हमको पता है तो वो हम उसी प्रकार चलते हैं, तो हम सीमित ही रह जाते हैं, क्योंकि आगे का हमको पता ही नहीं होता है। तो ज्ञान इतना डीप है, देर आर लेवल्स ऑफ नॉलेज। ओके, तो जितना जितना आप उसमें घुसेंगे उतना उतना आपको और भी ज्यादा पता चलेगी चीजें। ओके, लेयर बाय लेयर जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे ही आपका ज्ञान फिर और बढ़ता जाएगा। ओके, यस पल्लवी। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्।
ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो हमको ये पता ही नहीं है कि बाबा पहले भी हमारा पास्ट था, हम कई लाइफ, हजारों लाइफ हम जी चुके हैं, और हमको ये भी पता नहीं है कि आगे भी हम जीने वाले हैं। अर्थात अगर हमारे कर्म खत्म नहीं हुए हैं तो आगे की लाइफ भी रहेंगे। प्लस हमको सिर्फ ये यूनिवर्स पता है, ये सोलर सिस्टम पता है, पर ऐसे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस है, सोलर सिस्टम्स है, जहाँ पे लाइफ चल रहे हैं। ओके, ऐसा कहा गया है कि हमारा जो सोल है उसके कई पार्ट्स होते हैं। तो हर एक यूनिवर्स में अलग अलग लेवल पे हम ऑलरेडी जी रहे हैं साइमल्टेनियसली। ओके, तो वहां का तो हमको पता नहीं, जब तक हमको आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, ये ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक तो हमको समझेगा नहीं, पर ऐसी चीजें भी हैं। तो अभी जो हमको दिख रहा है वो सिर्फ उसका 1/4 भी नहीं बोल सकते हैं, 0.01% हमको ज्ञान है बस, बाकी का तो हमको पता ही नहीं है कुछ। तो इसमें से ये इतने इतने से नॉलेज में हम क्या कर रहे हैं हमको पता ही नहीं है। तो जब गुरु जो है श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि बाबा अर्जुन तू लड़, तो अर्जुन उसका जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो बता रहा है, और वो कंफ्यूज स्टेट में जा रहा है। तो फिर जब वो गुरु के लेवल पे आते हैं तो वो पूरा फिर जो भी उसका वो उलझ गया है चीजों से, तो उसको फिर सुलझा देते हैं। ओके, तो भगवान बता रहे हैं कि तू सिर्फ ये अभी कुरुक्षेत्र, ये तेरे सगे हैं, इतना ही जानता है, तू उसके पहले का और बाद में का कुछ नहीं जानता है। तो तू ये जानता ही नहीं है कि पहले भी हम थे, बाद में भी रहेंगे, और अभी भी हैं। ओके, तो ये सारा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हम हैं ही यहाँ पे। बहुत ही हम क्या बोलेंगे, जो बहुत हायर लेवल पे लोग हैं उन्हें ही मुक्ति मिलेगी। अदरवाइज हमारे कर्म खत्म करने के लिए हमको फिर से आना ही है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे जो है पुण्य कर्म को बटोर रहे हैं, ताकि हमारी जो लाइफ है वो बेटर रहे। एंड हम भगवान का स्मरण करेंगे और ये सारे पुण्य कर्म करेंगे, जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी अच्छी बढ़ेगी तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। अब आपका पर्पस क्या है वो आपने ढूंढना है। ओके, आपको मुक्ति चाहिए या फिर से आना है ये सब करने के लिए, या बेटर लाइफ के लिए, या आपके जो डिजायर्स है उसको खत्म करने के लिए फिर आना है, ये जो है आपने, आपका पर्पस जो है वो सुलझाना है। एंड उस राह की तरफ स्टार्ट कर देना है। शायद आप ये अटेंड कर रहे हैं इसका, व्हाट डू यू से, वन ऑफ द पॉइंट इज दिस ओनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये सारा गाइडेड है, तो शायद आप अटेंड कर रहे हैं कि ये आपको आपका पर्पस मिल जाए, या उस ओर आप स्टार्ट करो थिंक करने के लिए। ओके, कि कहाँ आपको एग्जैक्टली जाना है। यस पल्लवी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्च तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था से निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो जिसको आत्मज्ञान हुआ है वो इस मोह में नहीं गिरता है। जनरली उन्होंने बताया है कि जैसे हम अभी जो हम लाइफ देख रहे हैं कि हम पहले बाल अवस्था में थे, हम बच्चे थे, फिर हम बड़े हो गए, हम यंग बन गए, फिर हम मिडिल एज में आ गए, फिर कई लोग ओल्ड एज में आ रहे हैं। तो ये सारे अवस्था हैं, ये सारे स्टेजेस है लाइफ के। तो ये जैसे स्टेजेस है लाइफ के, वैसे ही हमारे लाइफ टाइम्स के स्टेजेस हैं। ओके, तो जो निरंतर हम अग्रसर रहते हैं कि जैसे जैसे ज्ञान मिलता है, जैसे जैसे हम पुण्य काम करते हैं,
हम जो भी नेगेटिव चीजें करते हैं उस हिसाब से हमारे नेक्स्ट लाइफ टाइम्स जो है वो वैसे वैसे वो शेप लेते हैं। तो इस प्रकार हम धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। तो जो स्पिरिचुअली इवॉल्व व्यक्ति है तो वो इस उलझनों में नहीं गिरता है कि ये स्टेजेस में चला जाए, वो फटाफट ज्ञान प्राप्त कर लेता है ताकि ये उलझनों में फंसा ना रहे। ओके, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वो प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो वह भी आत्मा वही रहती है। तो मतलब बच्चा है वही आत्मा है, बड़ा हो गया है वही आत्मा है। तो आत्मा इज अ कंटिन्यूअस थिंग। ओके, जब हम मरते हैं और दूसरा शरीर भी लेते हैं तो भी आत्मा तो वही है। आत्मा शाश्वत है। सिर्फ जैसे हमारे शरीर चेंज होते हैं, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही शरीर बदलते हैं। ओके। यस पल्लवी। स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखराः आगमापायिनो नित्य। We've lost you. आई थिंक वो हैंग हो गई है। ठीक है, इसका मीनिंग है कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल चक्र में उसका उनका अंतधीन होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध के उत्पन्न होते हैं। वे इन इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो क्या बता रहे हैं कि अर्जुन को बता रहे हैं जैसे हमारे सीजन्स है, ऋतु है, ऋतु चेंज होते हैं, राइट। इतनी सर्दी थी, फिर अभी समर सीजन आएगा, फिर से बारिश आएगी, तो हम क्या करेंगे, हम अडेप्ट करेंगे सिचुएशन को, राइट। तो जैसे ऋतुओं चेंज होते रहते हैं तो हमारी बॉडी भी है ना, जो शरीर है वो अडेप्ट होता है। पहले जैसे आप देखोगे बच्चे होते हैं, उनका अगर पहला सीजन होता है तो उनको जब ठंड आती है तो ज्यादा ये होता है, क्योंकि तकलीफ होती है, क्योंकि उनको वो अभी तक एडजस्ट नहीं हुए हैं। पर जैसे जैसे हमारी एज होती है वी गेट एडजस्टेड टू ऑल ऑफ दीज क्लाइमेटिक चेंजेस। ओके, तो ऐसे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि हे कुंती पुत्र कि आप जैसे ऋतु चेंजेस होते हैं वैसे ही वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। अविचल माने स्थित प्रज्ञ होकर, स्टिलनेस या अवेयरनेस तो नहीं बोल सकते, पर मतलब विद दैट, मतलब हिलना नहीं चाहिए कि अरे अभी सर्दी का मौसम आया तो मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। अरे वो तो आने ही वाला है, उसके बाद तो समर सीजन आने ही वाला है। तो बस आपको आगे बढ़ते रहना है और चेंज को अडेप्ट करना जरूरी है। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे ऋतु आते जाते हैं वैसे भी हमारे सुख दुख है। जब सुख आएगा तो आगे दुख आने वाला है, और दुख आया है तो उसके आगे सुख भी आने वाला है। तो ये भी एक साइकिल है। तो हमने क्या करना है, उसको अटैच नहीं होना है वो सुख दुख को, क्योंकि हमको ये याद रखना है, हम ऐसे स्थिर रहेंगे कि ओके दुख आया है इसके बाद सुख आने वाला है। तो हमको ये डी अटैचमेंट टुवर्ड्स दोज इमोशंस और वो सिचुएशंस को आना जरूरी है। एंड स्टिलनेस में वो आएंगे जाएंगे और हमको आगे ही बढ़ना है। ओके, जैसे जनवरी फरवरी के मास में भी प्रतिकाल स्नान करना चाहिए, उस समय अति ठंड पद्धति है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है।
तो ये तो आज का बहुत कॉमन है। इतना आई डोंट नो कितने जन पूना के हैं, बहुत सारी ठंड है यहाँ पे। मतलब मेरे बचपन में ऐसे ठंड होती थी जो अभी यहाँ पे है। तो फिर लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्नान आइदर नहीं करते हैं या देरी से करते हैं या जो भी करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हमको जो है इसकी आदत करना जरूरी है। ये रीजन हो ही नहीं सकता कि सर्दी है तो फिर हम आज डक हम नहीं करेंगे। या दूसरा एग्जांपल दिया है कि जो एक गृहिणी है, वो समर सीजन हो या ठंड का मौसम हो, बेचारी किचन में लगी पड़ी रहती है खाना बनाने के लिए। गर्मी के मौसम में कितनी गर्मी होती है, वो गैस के सामने, फिर उसका पसीना इतनी हॉट सीजन में, फिर भी वो उसका जो धर्म है खाना बनाना वहां से चूकती नहीं है। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वो भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की ओर पितुकुल से संबंधित प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता, क्योंकि उस पे इतना भार है ये सारे कुलों का, तो वो विमुक्त हो ही नहीं सकता ओके युद्ध से। यस पल्लवी। यं हि नौ व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो जिसको मुक्ति चाहिए वो ये समभाव उसने सीख लेना चाहिए कि जैसे समर सीजन आएगा वैसा रेनी सीजन आने वाला है, जैसे सुख आएंगे वैसे दुख भी आएंगे। तो ये आप दोनों सीजन में समभाव रखना जरूरी है। मतलब सरिका किरकिर किरकिर कुरकुर किरकुर नहीं करना है, यार कितनी ठंड पड़ी है या कितना धूप है। सोचो अगर ठंड नहीं होगी, धूप नहीं होगी, सूर्य नहीं निकलेगा एक दिन, तो क्या होगा हमारा। तो सब चीजें अनिवार्य है, वो हो रही है तो उसका हमने वेलकम ही करना चाहिए और ग्रेटिट्यूड भी रखना चाहिए, क्योंकि दोनों जरूरी है। एंड उसमें हमने चित्त प्रज्ञता से या समभाव से उनको वेलकम ही करना है। ओके, यही हमको सीखना है। ठीक है, यस नेक्स्ट। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्ताः वंशोऽसतत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सतह यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। जो चेंज होता है वो आधुनिक, क्योंकि हमारा शरीर चेंज होता रहता है, राइट। वो स्टेबल नहीं है। ये लाइफ में ये दिख रहा है, नेक्स्ट लाइफ में अलग हो सकता है, पहले के लाइफ में अलग होगा। तो परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है, वो स्थायी भाव नहीं है हमारा, जैसा हमारा आत्मा है। आधुनिक चिकित्सक विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। यही
यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। तो अभी हम समझे कि ये आत्मा शाश्वत है और शरीर चेंज होता रहता है। ये बेस के बाद नाउ भगवान इज गोइंग टू टेल अस कि क्या क्या, मतलब जो भी उपदेश देना चाह रहे हो। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझाना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रवृत्त करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो ये सारा समझने के लिए वो हमें उपदेश देते हैं। यस पल्लवी। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्दुःखस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते इतम् उभौ तौ न विजानीतः नायन् हन्ते न हन्यते। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सो जो आत्मा है उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। अविनाशी, अप्रेय, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है। अतः ये भरतवंशी युद्ध करो। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सब जैसा आत्मिक आत्मा के बारे में बताया कि वो कैसा शाश्वत है और शरीर तो नष्ट हो जाएगा और फिर दूसरा जन्म लेगा तो दूसरा शरीर आएगा। तो भरतवंश युद्ध करो। ओके। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। ओके। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इससे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। ओके। सो जैसे कि उन्होंने बताया है कि हम आत्मा जो है वो शाश्वत है, पर इससे आप ये ना समझो कि किसी को मतलब एग्जाम्पल नीचे दिया गया है कि पशु हत्या, तो ऐसा ना समझो कि क्योंकि हम मार रहे हैं तो वो मर नहीं सकता, तो इसको गलत तरीके से मत लो। एंड दूसरी चीज कि हम क्यों नहीं मरते, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो अलग अलग, मतलब कितना भी छोटा सा अंश क्यों ना ले, हर एक सेल में जो भी है वो पूरे हमारे शरीर में है। ओके। जैसा एटम जो है
वो जो सेल में जो एटम है उसके क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स है, उसके न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो चीजें उन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक बाल अगर आप लेते हो और उसको बहुत सारे पीसेस करते हो उसके, तो हर एक पीस में वो अंश है, हर एक पीस में वही कॉन्शियसनेस है जो पूरे एक बाल में है। ओके, तो आप इसके आगे, आई थिंक वी डोंट हैव टाइम, we have finished till 19th shloka. Okay, we will stop here. Just close your eyes. Closing prayer करने के बाद बात करते हैं, ठीक है? To Supreme God, Divine Father, Divine Mother, we thank you for your priceless blessings. Hare Krishna. Thank you for this opportunity to study together, to understand the teachings, to help us decipher and go in the depth of it. Thank you for helping us find our purpose in life. Thank you for stimulating our intuitive powers for better understanding and synthesis of this knowledge. With thanks and in full faith, we thank you. Okay, so we will stop here.